यही इलाका है जिस इलाका में कभी टाल का आंदोलन चलता था, टाल विकास आंदोलन। और उस वक्त, आज नहीं वर्षों पहले, जब चतुरानंद मिश्र जी कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, आंदोलन पहले से चलता था, लेकिन उस वक्त योजना स्वीकृत हुई। जब से मैं नीतीश कुमार जी को जानता हूं, नीतीश कुमार जी से मेरा निकट का संबंध रहा है। आपको मालूम है, आप लोग तो उनको लगातार प्रतिनिधि चुनने का काम करते रहे हैं। जब से नीतीश कुमार जी को मैं जानता हूं, तब से टाल विकास योजना के बारे में मैं सुनता रहा। नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है, उस राजनीति की पृष्ठभूमि में टाल विकास योजना के लिए संघर्ष है। उन दिनों मुझको लगता था कि जिस संघर्ष की बुनियाद पर नीतीश कुमार जी की राजनीति आगे बढ़ रही है, भविष्य में कभी मौका मिला नीतीश कुमार जी को तो सबसे पहले जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उन मुद्दों को धरती पर उतारने का काम करेंगे, सरकारी धन उसमें देंगे और टाल विकास योजना स्वीकृत होकर लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब संघर्ष का दौर था, उस समय टाल विकास योजना संघर्ष और सत्ता में गए। अभी साथी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 24 साल, थोड़ी देर मुझको समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार साल से है, लेकिन ठीक बाद में ध्यान आया, हमको ध्यान आया कि यहाँ के लिए तो नीतीश जी लंबे काल से है और सत्ता में है, भारत सरकार में भी, बिहार सरकार में भी 15 साल से। अब जिस धरती को इतना बड़ा अवसर मिला हो कि 25 साल तक कोई यहाँ का प्रतिनिधि भारत सरकार में मंत्री, मजबूत मंत्री, और बिहार सरकार में 15 साल से मुख्यमंत्री, अब इतना के बाद भी टाल के लोग, टाल विकास योजना के नाम पर जिंदा रहने वाले लोग आज भी उस योजना के कार्यान्वयन की बात जोड़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नीतीश जी ने 25 साल में नहीं किया, मुख्यमंत्री काल 15 साल नहीं किया। हम जिस गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले टाल विकास योजना को स्वीकृत करके हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ये लोगों को हम देख रहे हैं, आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है टाल विकास योजना। यदि धरती पर उतरती है तो इलाके का सबसे ज्यादा विकास होगा, खुशहाली आएगी आपके बीच में, हर तरह से आपके बाल बच्चों के लिए दिन फिरेगा, बदलेगा। तो टाल विकास योजना निश्चित रूप से हम कार्यान्वित करेंगे। भाइयों बहनों, नीतीश जी ने तो लगता है भुला ही दिया है, आपसे लाभ हमेशा लिया, वोट लिया, लेकिन एक तरह से भुला ही दिया। बाबा महतो, जिनका नाम हम इतना सम्मान से लेते हैं, आप सब लोग सम्मान से लेते हैं, इसी तरह से बहुत कोशिश के बाद उनकी जन्मस्थली को घोषित तो जरूर सरकार ने किया राजकीय मेला के रूप में, लेकिन घोषणा सिर्फ कागज पर है। कहीं कुछ दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। कागज पर भले घोषणा, कागज पर घोषणा का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक जमीन पर घोषणा का कार्यान्वयन नहीं। आपके सम्मान और आपकी अस्मिता का विषय है। टाल के इलाका में जो रहने वाले लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी रामफल महतो जी, उनके प्रति भी लोगों के मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, रामफल महतो जी, लेकिन उनको भी नीतीश कुमार जी ने भुला दिया। टाल इलाका के भाइयों और बहनों, मोकामा के भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मौका मिलेगा और निश्चित रूप से बिहार की जनता मौका देगी। हम बिहार भर में घूम रहे लोगों का रुझान भी दिख रहा है। मौका मिलेगा तो आपकी अस्मिता की रक्षा के लिए, आपकी गरिमा के सम्मान के लिए बाबा महतो के सम्मान में जो राजकीय मेला का निर्णय आज कागज पर है,
वह धरती पर उतरेगा और हर तरह से उसका कार्यान्वयन होगा। बिहार के सीएम कैसा हो? परेशान है, बिहार भर के लोग परेशान है, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए। गांव के सरकारी स्कूल में आज पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं है। गांव के गरीब बच्चों की तकदीर नहीं बदल सकती है जब तक गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है। गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, बिना डॉक्टर का अस्पताल चल रहा है। हमारे यहाँ के नौजवान, इस इलाके के नौजवान भी, मजदूर लोग रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहां जाकर अपमानित होते हैं, मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, फिर भी पापी पेट का सवाल है, लोग जाते रहते हैं। तो जाते रहते हैं और सिर्फ इस इलाके के लोग नहीं, बिहार भर में ऐसी स्थिति है। हम आपको बताना चाहते हैं, आप सब लोगों ने ताकत दी, बिहार के लोगों ने ताकत दी, तो आपके इलाके या बिहार के तमाम गांव के सरकारी स्कूल को सबसे पहले हम ठीक करने का काम करेंगे। गांव का अस्पताल ठीक होगा, गरीबों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो नौजवान लोग, मजदूर लोग रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रांत में घूमते रहते हैं, वहां जाकर बेइज्जत होते हैं, अपमानित होते हैं, इस बिहार की धरती पर उनके रोजी रोटी रोजगार का भी इंतजाम हो। हर तरह से सब कुछ करना संभव है। 15 साल पहले वालों ने नहीं किया, 15 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, इन्होंने भी नहीं किया। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप कितना दिन देखिएगा, कितना दिन देखिएगा? 15 साल और बाकी उसके पहले का साल मिला के 24 साल नीतीश कुमार जी आपके लिए, और पुराना 1990 से लेकर 2005 तक जिनका शासन बिहार में था, अब उन्होंने किस रूप में बिहार को बर्बाद किया है आपको मालूम है। अब उनकी ओर से भी कोशिश हो रही है कि फिर से वापस लौटिए। 15 साल उस वक्त उनको दिया, फिर से मांग रहे हैं। 15 साल मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार जी को दिया, दोनों ने आपके बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। हम आपसे एक ही आग्रह करने आए हैं, हाथ जोड़कर विनती करने आए हैं, जब आप बड़े भाई को 15 साल दे सकते हैं, मझले भाई को 15 साल और यहाँ का प्रतिनिधित्व मिलाकर के 24 साल दे सकते हैं, तो 5 साल से भूपेंद्र कुशवाहा छोटे भाई को देने की कृपा कीजिए। 5 साल में हर तरह की वो सुविधा उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे जो देश के बाहर के राज्यों में वहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध है। हर तरह से शिक्षा का इंतजाम, स्वास्थ्य का इंतजाम, नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम, सब कुछ बिहार की मिट्टी में इसी धरती पर संभव है, तो हम सब कुछ करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग एक कीमती वोट दीजिए और